बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, ये जो बहुत सारे लोगों के अंदर किसी भी काम को ना करने के बाद, स्पेशली जो हमारे रिपीटर्स हैं जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये सेल्फ़ डाउट, ये डिप्रेशन वाली जो कंडीशन क्रिएट हुई हुई है, ये जो रिजेक्शन वाली फीलिंग्स आई हुई हैं, मेरे ख़्याल से इसको अभी इसी वक्त ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने इसको ख़त्म नहीं किया तो आपकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर सकता है, आप कामयाबी से हाथ धो सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें आपके सामने गलत हो सकती हैं अगर आपने इन जज्बात को अभी इसी वक्त ख़त्म नहीं किया। इसीलिए ये वीडियो लाइफ सेविंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ के ऊपर जो आपको फ़ोकस करना है ना, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ 10 साल आगे या फिर 20 साल आगे। फ़र्ज़ करें आप हैं और आपके 10 साल गुजर चुके हैं और 20 साल गुजर चुके हैं और आप 20 साल के बाद इस मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं जिन कैफ़ियत के साथ अभी गुज़र रहे हैं, और तो उन्हीं कैफ़ियत को आप 20 साल आगे जाकर सोच रहे हैं कि क्या जो मैं फ़लाँ टेस्ट में जो है वो पास नहीं कर सका था और उस टेस्ट को पास ना करने की वजह से, या मेरे इम्तिहान में नंबर कम आने की वजह से, या फिर किसी और कोई ऐसा मेरे साथ कोई ओकेज़न हुआ, कोई सिचुएशन पेश आ गई जिसकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुनना पड़ी, मेरे अंदर जो डिप्रेशन क्रिएट हो गया था, मेरे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया था। अब आप 20 साल आगे जाकर ये सोचें आज के बारे में, क्या वो जो मेरे साथ लम्हात थे, क्या वो इतने ही अहम थे, क्या वो इतने ही कीमती थे कि जिन लम्हात को सोचकर आंसू बहाए जाएँ, जिसको सोचकर डिप्रेशन का शिकार हुआ जाए, जिसको सोचकर परेशान हुआ जाए, क्या वो इतने ही अहम थे? तो यकीनन आप अभी जब सोच रहे होंगे तो 20 साल के बाद आप हंसेंगे उन बातों के ऊपर। देखिए, ज़िंदगी तो बहुत ख़राब हो सकती है, कभी ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी हमेशा फूलों की सेज आपके लिए बनी हुई हो। तो मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, लेकिन इस तरह के इवेंट्स परेशानी वाले हर किसी के साथ पेश आ सकते हैं। जब कोई इंसान काम करना चाह रहा हो और वो काम सक्सेसफुल उसमें ना इंसान हो सके तो ऐसा हो जाता है। तो मैं भी हमेशा यही करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि यार 10 साल के बाद क्या मैं ये इतना वर्थ रिमेंबरिंग है मेरे लिए, ये सेल्फ़ डाउट और ये रिजेक्शन और ये डिप्रेशन वाली फीलिंग्स के मैं 10 साल के बाद इनके ऊपर आंसू बहाऊँ और ये महसूस करूँ कि ये मेरे लिए इतने अहम है। तो मैं ये सोचता हूँ कि 10 साल बाद तो मैं इनके ऊपर हंसूँगा कि आज जो मैं जिस सेल्फ़ डाउट का शिकार हूँ, तो क्योंकि इतने वैल्यूएबल हैं ही नहीं कि जिनके ऊपर मैं जो है वो आगे जाके भी जिनको सोचूं और जो इतने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। तो इसलिए जब भी आपके साथ कोई ऐसी फीलिंग आए ना, तो फ़ौरन अपने आप को फ्यूचर में लेकर चले जाएं, 10 साल 20 साल 25 साल आगे लेकर चले जाएं और थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इस जिन लम्हात के ऊपर आज मैं आंसू बहा रहा हूँ तो 20 साल बाद भी उनके ऊपर आंसू बहाऊँगा। जिन लम्हात पे मैं आज डिप्रेशन का शिकार हूँ तो 20-25 साल बाद भी इनके बारे में सोच रहा हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ अहमक नहीं हूँ। तो आपको एक सुकून सा महसूस होगा दिल के अंदर कि जब मैं आगे जाकर इनके ऊपर इन बातों के ऊपर डिप्रेशन का शिकार नहीं होऊंगा तो ये आज मेरे लिए क्यों डिप्रेशन का बायस बन रही हैं, आज क्यों मैं इन बातों को सोच सोच कर अफसरदा हो रहा हूँ। तो ये पहली बात आपको ज़रूर इसके ऊपर फॉलो करना है। यकीन करें, ये आपको नताइज देना शुरू कर देगी और आपकी ज़िंदगी इंतहाई आसान हो जाएगी। अगली बात देखिए, अब क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, या फिर आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, मैं हर बात को एड्रेस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई हो सकता है। देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हो तो आप नताइज की फ़िक्र ना करें। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में कभी भी रिज़ल्ट्स की फ़िक्र ना करें कि यार मेरे रिज़ल्ट्स क्या आएंगे, मैं A1 लूँगा, मैं फ़र्स्ट पोजीशन लूँगा, मैं सेकंड पोजीशन लूँगा, इसके बारे में आप कभी ना सोचें। बल्कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कामयाब लोग कभी भी अपने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दे ऑलवेज फोकस ऑन देयर प्रोसेसेस। वो हमेशा प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें काम क्या करना है। प्रोसेस कहते हैं काम को, एक्शन को, कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी है, क्या स्केजुलिंग करनी है, किस तरह अपने गोल्स को राइट डाउन करना है, किस तरह उनके ऊपर फॉलो करना है। तो अपनी जो है वो पढ़ाई के दौरान या कोई भी काम के दौरान आप कभी भी नताइज के ऊपर फोकस ना करें। क्यों? जैसे ही आपका रिजल्ट्स के ऊपर फोकस गया, आप अगर उस काम में पहले एक दफ़ा फेल हो चुके हैं, आप नाकाम हो चुके हैं, तो वो सारी बातें आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगी। और अभी ये आ रही हैं, तभी तो आपके सवाल मेरे पास आ रहे हैं। तो वो तमाम बातें आपके जहन में गर्दिश करने लग जाएंगी और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। पहले अगर जो है वो मैं इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सका तो अब कैसे हो सकता हूँ। लेकिन जब आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे, प्रोसेस का मतलब ये है कि आप उसकी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देंगे, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बारे में सोचेंगे, आप MCQs को सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, आप फिर नोट्स बनाने के बारे में, चार्ट्स बनाने के बारे में, अपने किस तरह आपको जर्नलिंग करनी है, स्केड्यूल किस तरह सेट करना है, ये तमाम स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आप लग जाएंगे तो कभी भी आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। कभी भी टेंशन और ये सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आपके अंदर क्रिएट नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको भाई ये इतना अपने बारे में सोचने का। तो यकीनन ये बात बिल्कुल इफेक्टिव है, इसको फॉलो कीजिए कि ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस। रिजल्ट्स के ऊपर इतनी तवज्जो मत दीजिए। रिजल्ट्स अगर आप प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आखिरी थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है विल पावर। देखिए,
विल पावर का सही तर्जुमा मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो से सीख कर जाएं। विल पावर आम तौर पे लोग कहते हैं कि किसको कहते हैं कि किसी चीज़ में अगर इंसान कोई काम करना चाह रहा हो तो बस दिल में ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि हाँ भी मुझे तो ये काम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मैं ये काम करके ही रहूँगा। देखें, ये विल पावर का आधा तर्जुमा है और हकीकत में विल पावर कहते हैं किसको हैं? विल पावर नाम है 3 चीज़ों का। पहली है ह्यूमिलिटी, दूसरी है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरी है रेजिलियंस। इन तीनों चीज़ों का तर्जुमा इस तरह किया जा सकता है कि ज़िंदगी में, क्योंकि अब देखें ज़िंदगी में जितने भी लम्हात आते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे भी बाज़-औक़ात लम्हे आते हैं ज़िंदगी के अंदर कि जिसमें आपको ज़िंदगी छुरी की तरह चीर के रख देती है और आपके जो टेंशन और प्रेशर जो होता है वो आपको एक चाकू की तरह चीर के रख देता है, आपके दिमाग को, आपके सोल को, आपकी दिल की धड़कनों को। तो ऐसे लम्हात में, और ये ज़िंदगी में किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं, ज़िंदगी तो नाम ही पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन का है, हर वक्त इंसान खुश नहीं होता, परेशानियाँ भी होती हैं ज़िंदगी में और आसानियाँ भी होती हैं। तो जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई सेटबैक आए, जब भी कोई रुकावट आए, मुश्किलात आएँ, तो हमेशा विल पावर आपके साथ रहेगी। और विल पावर का मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी, रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप डट जाओगे उसके सामने, आप उस परेशानी के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाओगे। और दीवार, कैसी दीवार? सिर्फ रेजिलियंस नहीं बल्कि साथ में फ्लेक्सिबिलिटी शो करोगे कि हाँ, जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो मेरे साथ सूरत हाल मेरे सामने पेश आ रही है ये सबके साथ पेश आती है तो मेरे साथ भी आ गई। अब मुझे फ्लेक्सिबल होना है, अब मुझे इसको एक्सेप्ट करना है और अपने आप को थोड़ा सा, अपने मिजाज को तब्दील करना है कि मुझे ऐसे मौके के ऊपर किस तरह बिहेव करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा नरमी इख्तियार करनी चाहिए। इसी को ह्यूमिलिटी कहते हैं कि मुझे अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी है, मुझे अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है, मुस्बत सोच अपनानी है कि भाई ये जो भी हो रहा है ठीक है, सबके साथ होता है तो मेरे साथ हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इसको कहते हैं हम विल पावर। मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी भी प्रॉब्लम का, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, लचक के साथ और तहम्मुल के साथ जो है वो किसी भी रुकावट का सामना करना, तो वो रुकावट आपके लिए रुकावट नहीं बल्कि रास्ता बन जाती है। तो अगर आपको ये 3 खूबसूरत बातें और एडवाइसेस पसंद आई हैं तो आप इसी वक्त इस वीडियो को ऐसे बंदे के साथ शेयर करें कि जिसको इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत है और जिसकी लाइफ आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी लाइफ को आप इंस्पायर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। और वो बंदा कोई भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक शख्स के साथ इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है। यू नेवर नो, आपके शेयर करने की वजह से कितने लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन कभी भी कोई भी किसी की बात किसी के दिल में पहुंच जाए और असर कर जाए तो उसकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। आखिरी में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।